भगवान ने देवता और दानवों ने मिलकर के एक बार दोनों में प्यार उमड़ आया, बोले हम संधि पार्टनरशिप में काम शुरू करते हैं। कौन सा काम? समुद्र मंथन। यहां भी स्वार्थी था, देवताओं को पता था हम अकेले करेंगे तो हमसे ना हो पाएगा और ये दैत्य करेंगे तो इनसे ना हो पाएगा, तो एक काम करो मिलके करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं। जो कभी एक दूसरे के संगी ना बने, अपने स्वार्थ लाभ के लिए वो एक दूसरे के संगी बन गए, देवता और दानव। मंथन चालू हुआ, मंथन में 14 रत्न निकले। उच्चैश्रवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गैया, माता लक्ष्मी, ये सब समुद्र में से प्रगटी हुई चीजें हैं। और ये 14 रत्न बड़े कीमती हैं हमारे पास। कुछ इसमें देवताओं के पास है, जैसे कौस्तुभ मणि भगवान नारायण के पास, उच्चैश्रवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, शंख कौन प्रकट हुआ, ये सब देवताओं के पास है। पर इनमें से एक चीज जो विशेष हमारे पास है वो क्या है? वो है कामधेनु गौ माता, गाय। बाकी तो सब देवताओं ने ले लिया, गाय दे दी ऋषि और ब्राह्मणों को, उनकी सेवा में वो लग गए। तो हमारे पास अभी वर्तमान में इन 14 रत्नों में से कोई कीमती रत्न है तो वो है गौ माता। तो जैसे अब सोचिए, इतने मंथन के बाद अगर ये रत्न निकला है तो इस रत्न की कितनी कीमत होगी। लेकिन क्या हम उसकी कीमत को समझते हैं? क्या हम उसकी कीमत को जानते हैं? सुनते तो बहुत हैं, गौ माता ये, गौ माता वो, गाय की सेवा, गौ माता की रक्षा, पर जब करने की बारी आती है तो जीरो। फिर बोलेंगे जी हम क्या करें, क्या चाहते हो हमसे? आपको पता नहीं, हम बंबई, भयंदर, इन बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, यहां थोड़ी ना गाय रख सकते हम। आदमी ने चाहा तो आदमी चंद्रमा पे पहुंच गया, चांद पे प्लॉट खरीद लिए लोगों ने, चांद पर प्लॉटिंग हो गई। मंगल पर जीवन है, ये रिसर्च चली, खोज चल रही है, कहां कहां कौन कौन से ग्रह में हम कर सकते हैं। अरे आदमी, मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? क्या इतना छोटा सा एक हितकारी काम हम नहीं कर सकते कि जहां हमारे कर्म से, हमारी क्रिया से, हमारे एक्शंस से जहां हमें मौका मिल जाए वहां हम गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें। देखो, एक बड़ा बरसों, मैं तो कहूं युगों की प्रतीक्षा के बाद एक ऐसा समय आ रहा है जहां राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। सारा विश्व खुश है, प्रसन्न है, नाच रहा है, गा रहा है, खुशियां मना रहा है। राम जी दरबार में विराजमान होंगे, इससे बड़ा गौरव नहीं है कोई। लेकिन ये भी साथ में ध्यान रहना चाहिए कि हमारे राम जी की प्रसन्नता मंदिर में तो है ही है कि हम अपने घर में विराजमान हो जाए, पर वो प्रसन्नता तब तक अधूरी रहेगी। राम जी तो भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएं, लेकिन उनकी आराध्य अगर ऐसे ही कत्ल खानों में कटती रही तो राम जी को प्रसन्न नहीं कर सकते हम। राम जी की प्रसन्नता के लिए हमको उनकी आराध्या गौ माता की रक्षा करने का प्रण लेना पड़ेगा, तब राम जी की मूल प्रसन्नता होगी, तब राम जी राजी होंगे, तब प्रसन्न होंगे, तब कृष्ण की प्रसन्नता होगी। तो कोई कथा, कोई भगवान का आध्यात्मिक कोई आयोजन, उसमें कोई ऐसा आयोजन नहीं होता होगा जहां प्रवक्ता, संत, महापुरुष आपको गौ माता की महिमा न सुनाते हो, न बताते हो। हम सुन तो लेते हैं और सुन के ताली भी बजा देते हैं, जयकारा भी लगा देते हैं गाय का, पर आज गाय को जयकारे से ज्यादा गाय का जयकारा नहीं, गाय को खाने के लिए चारा चाहिए, चारा नहीं है, चारा नहीं है, इसीलिए वो गंदगी खाती है, इसलिए वो प्लास्टिक खाती है, इसलिए वो कांच खाती है, लोहा खाती है। खाना नहीं बचे, भोजन ना बचे, चारा ना बचे तो कहां जाएगी? तो फिर गंदगी पर जाती है।
कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं होगा जहां की सड़कों पर आपको गाय कचड़ा खाती, पन्नी खाती, पॉलिथीन खाती, गंदगी खाती, हमारा वेस्ट खाती ना दिखाई दे। कई दृश्य तो ऐसे आते कि जब प्यास बुझाने के लिए गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में जब पानी नहीं मिलता तो अपनी क्षुधा को तृप्त करने के लिए गाय गंदी गटर का, गंदी नाली का पानी तक पीने के लिए मजबूर है। और फिर हम सोचते हैं कि ऐसे में हम अपने भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। प्रेमी कौन होता है? प्रेमी की जो प्रिय वस्तु, उनसे जो प्रेम करे वो प्रेमी होता है। तो हमारे प्रभु की प्रिय वस्तु में अगर बात करें तो पहली गौ माता ही आती है। कहीं ऐसा नहीं होगा ठाकुर जी अकेले, पीछे गाय खड़ी होगी, गाय रंभा रही होगी, गले में घंटी होगी। तो उनकी प्रसन्नता इसी में होती है जब हम लोग आगे बढ़ करके, और हम जिस सभा में बैठे ना, हम जिस अभी क्षेत्र में बैठे, आप सब अपने अपने क्षेत्र के समर्थ्य लोग हो। चाहे तो क्या नहीं कर सकते, चाहे तो क्या जो गौ माता जिनके पास रहने के लिए एक छोटी सा छत्र नहीं है, छोटी सी सर पर कोई आश्रय नहीं है, क्या हम उनको आश्रय नहीं दे सकते? क्या इतना भी हमारे लिए मुश्किल काम है? और मैं तो सबसे बड़ी बात हमेशा कहती हूं कि धन ना भी निकाल पा रहे गौ माता की सेवा के लिए कोई बात नहीं, पर जिस दिन मन हो गया ना गौ माता की सेवा करने का इस देश का, तो फिर देखो, फिर मजाल है इस धरती पर एक भी गाय कटे, एक भी गाय का खून, एक भी गाय का रक्त बहे। पर भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे पास जो है उसकी हम वैल्यू नहीं समझते। हाँ, अभी कोई विदेशी लोग आकर के दो चार नई टेक्निकल वर्ड्स निकाल करके अगर गाय की महिमा बताने लग जाएंगे ना तो मान लेंगे। आजकल विदेशों में एक थेरेपी शुरू हुई है, काउ कडलिंग थेरेपी। ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई। वहाँ बड़े बड़े फार्म में गाय रखी जाती है, गाय के बछड़े रखे जाते हैं। जैसे काउंसलिंग होती है ना, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो उनके लिए अलग अलग थेरेपी दी जाती है। तो उसमें एक नई थेरेपी ऐड हुई है, काउ कडल थेरेपी। मतलब वहाँ जाके वो लोग गाय के बछड़ा को आधा घंटा तक बस कुछ बात नहीं करते, उसको गले लगाते हैं, और लोग जा रहे हैं और उससे ठीक भी हो रहे हैं, उनकी मनोज स्थिति वो ठीक भी हो रही। अब बताओ, भारतीयों का तो जन्म ही काउ कडलिंग थेरेपी से होता है। बच्चा यहाँ जन्म लेता तो सबसे पहले गाय के बछड़े को गले लगाता था, गाय का दूध पीता था। घर में गाय रहती है तो छोटे छोटे बच्चे, हमने खुद ने भी वो समय देखा है, घर में जब गाय होती तो जब उनका दूध निकाला जाता तो छोटे छोटे बच्चे भाग के जाते गिलास लेकर के और जाके कहते कि इसमें दूध डालो, और सीधा दूध वहां गाय के थन से जो निकलता उसी को शुद्ध दूध एकदम बिना मिलावट का उसको पीते। अब शहरों में तो महाराज ये हाल हो गया कि अगर मैं ये पूछ लूं ना आपसे किसका दूध पीते हो, तो आधे से तो बेचारे नाम भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैकेट में क्या किसने बांध के दिया कौन जानता। सब दूध चल जाता है, खान पान में सब चल जाता है, खान पान की कोई शुद्धता ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा निवेदन बार बार किया जाता है कि भैया हम सब सामर्थ्यवान लोग हैं, हम सब अगर एक आवाहन, एक आवाज लगाएं रक्षा के लिए, गौमाता की सेवा के लिए, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इतना ये 8 अरब लोगों की दुनिया है, भारत ही अकेला सब पर भारी है, तो क्या ये भारत चाहे तो गौमाता की बचाव, गौमाता की रक्षा नहीं कर सकता? अगर 10 परिवार भी मिलकर के अगर एक गाय रखने लगेंगे ना, तो एक गाय भी कहीं सड़क पर आपको घूमती नहीं नजर आएगी। हम लोग धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, मंदिरों में आगे बढ़ रहे हैं, सत्संग में आगे बढ़ रहे हैं, पर इसका जो नींव है, जड़ है, वो यही है। जब तक गाय पर कष्ट होगा तो भगवान हमारी पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे।
पहले उस मूल को ठीक करना,